दोस्तों आज हम एक छोटा फैन बनाने जा रहे हैं। जो इस तरह की एक छोटी मोटर लगाएंगे जो 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक काम करती है। और इसमें एक ये छोटा एक फैन लगाएंगे। इस फैन को हम रिचार्जेबल बनाएंगे जो 5 वोल्ट एडेप्टर से रिचार्ज होगा। और इसमें हम 18650 लिथियम सेल यूज करेंगे। इस लिथियम सेल को चार्ज करने के लिए एक ये TP4056 मॉड्यूल यूज करेंगे जो इसको चार्ज करेगा सेल को। और एक इसमें हम लगाएंगे 6009 स्टेप अप मॉड्यूल है। ये जो है वोल्टेज को बूस्ट करके अप करता है। यहाँ से हम इसके वोल्टेज जितने हमें चाहिए एडजस्ट कर सकते हैं। ये वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए वोल्टेज जो मीटर दिया हुआ है इसको हम 6 वोल्ट पे सेट करके और एक इसमें लगाएंगे स्पीड कंट्रोलर जिससे हम फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फैन ये जो स्पीड कंट्रोलर है ये 1.8 से लेके 24 वोल्टेज तक का काम करता है। तो हम इसे 6 वोल्ट पे सेट करेंगे। इसे वोल्टेज 6 वोल्टेज देंगे और इस मॉड्यूल द्वारा। और जो हमारा फैन की मोटर है मैक्सिमम 6 वोल्ट पे चलती है। तो इससे हम फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम ही लगाएंगे। और ये मैंने कुछ पाइप के टुकड़े काट लिए जो हमारे बिजली फिटिंग में पाइप यूज होता है। ये स्टैंड लगाए, स्टैंड का यूज करेंगे हम। और इसमें मोटर यहाँ फिट करेंगे इस तरह से। ये मैंने एमरी पेपर से यहाँ पर घिस लिया है इस तरह से राउंड। और यहाँ पर लगाने के लिए हम इंस्टेंट ग्लू द्वारा चिपका देंगे। और इसी पीवीसी पाइप की हमने सीट बना के जो पंखे के हम जो जाली फ्रेम बनाएंगे जाली इस तरह के हमने पीस ये काट लिए हैं। ये इसी पाइप की हमने सीट बनाएंगे गर्म करके इसे सीधा करके इसके टुकड़े काट लिए हैं। और नीचे स्टैंड के लिए हमने ये इस तरह का एक पाइप लिया है। इसे हमने राउंड काट लिया है। और इसके ऊपर नीचे इस तरह के हम 2 प्लेट लगाएंगे। इन प्लेटों में मैंने कटिंग भी कर ली है। यहाँ पर अपना ये स्पीड कंट्रोलर जो है ये लगेगा यहाँ पर। और दूसरी जगह यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे इस तरह का मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर ये अपना पाइप लगेगा जो अपने मोटर को होल्ड कर रखेगा। और इसमें भी मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम मॉड्यूल लगाएंगे। इस मॉड्यूल में जो TP4056 मॉड्यूल है इसमें 2 इंडिकेटर होते हैं। चार्जिंग के समय रेड लाइट जलती है और जब फुल बैटरी चार्ज हो जाती है तो ये ब्लू हो जाती है। तो इसको हम इसके सामने रखेंगे इस तरह से लगाएंगे जिससे कि हमें चार्जिंग का पता रहे कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हुई कि नहीं। और इस मॉड्यूल में एक माइक्रो USB ये जैक लगा होता है। इस तरह का जो मोबाइल चार्जर होता है देखिए इस तरह से काम करता है। आप चाहो तो इसको भी डायरेक्ट यहाँ से एक डाटा केबल लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक इसमें USB का जैक लगाऊं कनेक्टर अलग से जिससे कि चार्ज करके मैं इस समय इसे अलग से यहाँ से यूज कर सकूं। आप चाहे तो इसे भी इस तरह से फिट कर दीजिए कि इसका ये जैक जो है बाहर की साइड आ जाए। आप डाटा केबल इसमें लगा सकते हैं। और एक इसमें मैं DC जैक लगाऊंगा इस तरह का जो कि हम फैन के अलावा कुछ और चीज चलाना चाहें तो हमारे जो 6 वोल्ट ये मॉड्यूल निकालेगा उस 6 वोल्ट से हम कुछ और चीज ऑपरेट कर सकते हैं। एज एक पावर सप्लाई की तरह काम करेगा, मतलब पावर बैंक जो होती है। और एक ये सेरेमिक डिस्क कैपेसिटर है 104 नंबर का। ये 0.1 माइक्रोफैराड का होता है। ये छोटा सा ये हम फैन के साथ पैरेलल में कनेक्शन करेंगे इसमें से। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो मोटर जो आवाज करती है तो इसकी वाइब्रेट जो है आवाज कम हो जाएगी। इतना सामान हमें ये चाहिए होगा। और एक इस तरह की मैंने ये जाली काट ली है जो
हमारी जो मोटर लगेगी उसके पीछे लगाने के लिए, जो इसमें एयर जाती रहे कि मोटर हमारी गर्म ना हो, इस तरह से हम इसे पीछे लगा देंगे। ये सब मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसके कनेक्शन को असेंबल करके कनेक्शन करता हूँ और मोटर के लिए, इस फैन के लिए जाली बनाता हूँ। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने जाली बनाई, मोटर लगाई है। ठीक है दोस्तों हमने इस तरह से फैन के लिए जाली बना दी है और इसको, मोटर को हमने यहाँ पर चिपका दिया है स्टेट ग्लू द्वारा और इसके अंदर पंखड़ी भी लगा दी है। अब ये इस तरह से मोटर हमारी इसके साथ यहाँ पर हम चिपका देंगे इस पाइप को। इसमें एक होल भी कर लिया है हमने वायर जाने के लिए। ये जाली के जो, ये हमने जो ये जाली जो बनाई है, ये पीवीसी पाइप के टुकड़े काट के और एक रिंग काट लिया हमने पाइप का, पीवीसी पाइप का, उसके साथ हमने इस तरह से बना दी है। काफ़ी मजबूत और देखने में भी अच्छी लग रही है। अब हम जो है इनके अब कनेक्शन करते हैं ना, इनमें हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। फिर आपको मैं दिखाता हूँ सोल्डरिंग करके कि मैंने किस तरह से कनेक्शन किए हैं। दोस्तों अब इसमें हमें स्विच लगाते हैं। अब स्विच लगा दिया। अब इसके बाद ये स्पीड कंट्रोलर है। इसमें ये सब पीछे आपको दिख रहा होगा, सब मेंशन होता है। पावर नेगेटिव, पावर पॉजिटिव, मोटर प्लस, मोटर माइनस। ये मोटर के कनेक्शन है, यहाँ से होंगे और इनपुट इसमें यहाँ सप्लाई आएगी। तो इसको जल्दी से हम टाइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे टाइट हो गया है। अब इस जगह पे मैंने इस तरह से सोल्डरिंग कर ली है। ये येलो वायर जो है पॉजिटिव और ग्रीन वायर जो नेगेटिव ली है मैंने। अब जो अपना ये TP4056 है मॉड्यूल, इसमें भी देखो आपको दिख रहा होगा आउटपुट नेगेटिव, आउटपुट पॉजिटिव, बैटरी प्लस, बैटरी माइनस। तो ये जो है बैटरी वाले पॉजिटिव यहाँ पर लगेगा, बैटरी का नेगेटिव इधर लगेगा और आउटपुट जो आएगा हमारा यहाँ से आउटपुट से निकलेगा। अब इसमें हम ये सोल्डरिंग कर देते हैं वायर जल्दी से। ये आउटपुट नेगेटिव हमने नेगेटिव पे कर दिया सोल्डरिंग और ये पॉजिटिव। तो दोस्तों ये सोल्डरिंग कर दिया हमने। ये आउटपुट के लिए हमने ये निकाल लिया है यहाँ से। अब बैटरी प्लस, बैटरी माइनस पे ये हम बैटरी के यहाँ सोल्डरिंग करेंगे। ये जो वायर जाएंगी हमारी दोनों, ये जाएंगी इस मॉड्यूल में। अब इसके साथ हम इसको जोड़ देते हैं। इसमें भी देखो मेंशन हुआ है इन पॉजिटिव, इन नेगेटिव, या आउटपुट पॉजिटिव, आउटपुट नेगेटिव, आपको शायद दिख रहा होगा। तो इनपुट हमें इधर देना है, आउटपुट इसमें इधर से लेना है। अब इसको जो है हम जो पहले इसमें कनेक्ट कर देते हैं। जो इनपुट है पॉजिटिव, इसमें हम ये येलो वायर और इनपुट नेगेटिव में ग्रीन वायर। येलो वायर हमने पॉजिटिव इनमें सोल्डरिंग कर दिए और ये ग्रीन वायर जो है नेगेटिव इनमें।
देखो ग्रीन वायर जो है नेगेटिव पिन में और येलो वायर पॉजिटिव इनमें कनेक्ट कर दिए मॉड्यूल द्वारा। अब इस तरह का हो गया। अब इसमें हम इसको ये अपना जो है 5 वोल्ट का जो एडेप्टर है, जो मोबाइल चार्जर है, इसके साथ इसे कनेक्ट करेंगे और इसे हम यहाँ से सप्लाई देंगे। अब देखो इसकी रेड लाइट चालू है। अब इसमें हमारी सप्लाई जा रही है। अब इसमें हम इसके आउटपुट जो है 6 वोल्ट, इसके आउटपुट वोल्टेज हम 6 वोल्टेज सेट करेंगे मल्टीमीटर द्वारा। देख के ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इसमें ये नोब है, इसको घुमा के हम इसका आउटपुट सेट करते हैं। अब मैं मल्टीमीटर लगाता हूँ इसके साथ। दोस्तों हमने ये कनेक्ट कर दिए हैं मल्टीमीटर द्वारा, ये क्रोकोडाइल क्लिप लगा दिए हैं। अब ये रेड जो है पॉजिटिव में और नेगेटिव में ब्लैक। अब इसको मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे हम सेट कर देते हैं। अब इसमें अडेप्टर हमने चालू कर दिया सप्लाई। ये हम 200 वोल्ट पे करते हैं क्योंकि 20 वोल्ट से भी ज़्यादा निकलता है। इसका आउटपुट वोल्टेज जो है 35 वोल्ट तक ही निकालता है। इसमें हम इनपुट वोल्टेज देंगे 3 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट देंगे, तो इसमें आउटपुट वोल्टेज हम 5 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक हम इसमें एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये अडेप्टर है मोबाइल का, 5 वोल्ट निकालता है और ये अभी 29 वोल्टेज निकाल रहा है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। देखो अभी वोल्टेज बढ़ रहे हैं। अब इसको हमें 6 वोल्ट पे सेट करना है। ये किलो वाइज में घुमा रहा हूँ तो इसकी वोल्टेज जो है कम हो रहे हैं। और देखो ये 7 वोल्टेज पे है। मॉड्यूल थोड़ा दोस्तों हमने इसके बैटरी कनेक्शन भी कर दिए हैं इसके, और ये डाटा केबल जो हमारा ख़राब था, जो बार बार ये मॉड्यूल को बंद कर रहा था, तो हमने डाटा केबल चेंज कर दिया। अब ये सही काम कर रहा है देखो। और इसके आउटपुट वोल्टेज जो है 6 हमने सेट कर दिए हैं। और देखो ये एडाप्टर पे भी 6 वोल्टेज निकाल रहा है। हमारा एडाप्टर चालू है और इसे बंद कर देंगे तो बैटरी से भी ये 6 वोल्टेज निकाल रहा है। देखो दोस्तों 6 वोल्टेज हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो अभी हमारा ये कनेक्शन हो गया। ये बैटरी वाले में पॉजिटिव, बी पॉजिटिव पे हमने पॉजिटिव कर दिया है और बी नेगेटिव पे ये नेगेटिव हमने बैटरी का जोड़ दिया है। अब दोस्तों ये कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अभी इसको हम उसमें असेंबल करते हैं इसके साथ और फिर इसके कनेक्शन करते हैं इसके द्वारा। दोस्तों हमने ये दोनों जैक इसमें लगा दिए हैं
ये माइक्रो USB जैक इधर लगा दिया है और ये DC आउटपुट जैक इधर लगा दिया है। ये माइक्रो USB के जो कनेक्शन है हमने चार्जिंग के लिए यहाँ पर पॉजिटिव के साथ येलो वायर और नेगेटिव के साथ ग्रीन वायर हमने जोड़ दिया। आपको मैं अब देखो इसको डाटा केबल से कनेक्ट करके दिखाता हूँ बाहर से। तो हमारा मॉड्यूल चार्ज करने के लिए बैटरी जब चार्ज करेगा मॉड्यूल तो इस तरह से हम इसे बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी जैक ये बाहर से इसे कनेक्ट कर देगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से फिट कर दो, इसका जो USB जैक है ये बाहर की तरफ आ जाए तो डाटा केबल आप सीधा इसमें लगा सकते हो। ये मैंने इससे अलग कनेक्ट कर दिया है और इसको मॉड्यूल को मैं यहाँ पर फिट करूँगा। इसमें मैंने होल कर रखे हैं। ये इंडिकेटर जो है बाहर से जो दिखे, जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, फुल चार्ज हो गई है, उसका हमें पता चल जाए। अब आपको मैं इसके कनेक्शन बता देता हूँ एक बार फिर। ये माइक्रो USB जो कनेक्शन है जो हमने ये यहाँ पर इनपुट में दे दिया है TP4056 में, जो बैटरी चार्ज करने के लिए। और यहाँ से जो है जो आउटपुट नेगेटिव आउटपुट पॉजिटिव हमारा चला गया है सीधा ये जो स्टेप अप मॉड्यूल हमारा 6009 ये इसमें चला गया। और जो इसका बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव हमने सीधा बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। नेगेटिव पॉजिटिव जो है हम इसको स्विच के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जिससे कि बैटरी की सप्लाई हम ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये हमने वायर इसमें कट कर दिए, यहाँ पर ये स्विच लग जाएगा, जिससे बैटरी की आउटपुट हम जब चाहेंगे तो स्विच ऑन करेंगे, लेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। अब ये आउटपुट हमारी सीधी जाएगी जो अपने ये स्पीड कंट्रोल लगाया है इसके पावर नेगेटिव पावर पॉजिटिव। ये येलो वायर जो पॉजिटिव है यहाँ लग जाएगी और ग्रीन वायर जो है यहाँ लग जाएगी। अब इसी के साथ हम यहाँ से ही इसी सप्लाई को आउटपुट के लिए यहाँ लेंगे इस जैक में, जिससे कि हम कोई और चीज़ 6 वोल्ट की हम चला सकते हैं, क्योंकि ये 6 वोल्ट फिक्स निकालेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ग्लू द्वारा यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। दोस्तों, अब इसमें हमने सारी फिट कर दिए हैं, ये ग्लू द्वारा हमने चिपका दिए हैं। ये मॉड्यूल हमने इधर चिपका दिया है और ये जो TP4056 मॉड्यूल है ये हमने इधर कर दिया है। इसकी LED के लिए हमने यहाँ होल कर रखे थे, तो LED के सामने करके हमने इसमें ग्लू भर दी है, जिससे कि लाइट हमें सामने से दिख के पता चलेगी चार्ज हो रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसे लगा के किस तरह से ये काम कर रहा है। देखो, ये हमने डाटा केबल यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखो दोस्तों, अब ये सामने से रेड लाइट यहाँ पर है और नीचे जो है जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ब्लू लाइट यहाँ नीचे जल जाएगी, रेड लाइट बंद हो जाएगी। अब इसके कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें फैन को फिट करना है इसके साथ। इससे पहले ये सर्मरिक डिस्क कैपेसिटर है, इसको हम यहाँ लगाएंगे। इसको यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं। इस कैपेसिटर से लगाने से क्या होता है, इससे क्या है जो मैं मोटर से आवाज़ आती है, वाइब्रेट करती है, वो ख़त्म हो जाती है, मोटर हमारी स्मूथ चलेगी। यदि आपको ये ना मिले तो आप इसको जरूरी नहीं लगाना, लेकिन थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है मोटर को।
और दोस्तों इसमें वायर जोड़ देते हैं। एक बार आप मोटर चला के देख लेना कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखा नहीं है। इसके चक्कर किधर से सीधे हैं किधर को उल्टे हैं। दोस्तों देखो मैंने इसके वायर के भी कनेक्शन कर दिए हैं। ये मोटर पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पहले है इसके मोटर के चक्कर देख के बैटरी से चला के देख ली थी कि इसके चक्कर क्या है, क्योंकि इस पर कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखा है। ये रिवर्स में भी चल सकती है, फॉरवर्ड में भी चल सकती है। और अब ये वायर हमने निकाल दिए। अब इसको हम पीवीसी पाइप का टुकड़ा जो हमने बनाया है इसमें इस तरह से एक होल कर रखा है। इस वायर को इसमें निकाल देते हैं। इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं यहाँ इंस्टेंट ग्लू द्वारा फिक्स कर देता हूँ। दोस्तों हमने चिपका दिया पाइप और ये पीछे जाली भी चिपका दी है। इस तरह से हमारी मोटर लग रही है। अब इसको हमने जो पाइप काटा है वायर को अंदर निकाल के इसको भी हमें चिपका देते हैं। अब इसको इस तरह से हम चिपका देते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने ये चिपका दिया है इंस्टेंट ग्लू द्वारा। अब इस पाइप को हम जो है इसमें यहाँ पर फिट करते हैं। इसको भी इंस्टेंट ग्लू द्वारा यहाँ चिपका देते हैं। दोस्तों ये पाइप भी हमने यहाँ इंस्टेंट ग्लू द्वारा चिपका दिया है और इस तरह से हमारा फैन हो गया। अब जो है इसके कनेक्शन करते हैं। अब ये इसमें जब लिखा हुआ है मोटर माइनस मोटर प्लस, तो हमारी येलो वायर जो है पॉजिटिव है, तो मोटर प्लस के साथ इसके यहाँ पर टाइट कर देते हैं। दोस्तों हमने पॉजिटिव के साथ येलो वायर और नेगेटिव के साथ ग्रीन वायर जो मोटर की है हमने कनेक्ट कर दिए। अब इसके कनेक्शन करते हैं। ये जो है जो मॉड्यूल से IS आउटपुट 6 वोल्टेज सप्लाई, इसको हम पॉजिटिव पावर पॉजिटिव पे और नेगेटिव पावर नेगेटिव पे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ग्रीन जो है नेगेटिव पे और येलो पॉजिटिव पे ये हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। और ये स्विच के साथ जो बैटरी की जो वायर हमने कट कर रखी है दोनों, इस स्विच के साथ हम यहाँ सोल्डरिंग कर देते हैं। दोस्तों हमने इसके अब कनेक्शन कर दिए हैं टोटल। ये देखो जो 6 मॉड्यूल से जो आउटपुट 6 वोल्ट की सप्लाई आई है, ये हमने सप्लाई यहाँ दे दी है। जो इसका स्पीड कंट्रोलर का पावर वाली सप्लाई है। और इसी से एक वायर हमने जो है ये DC जैक में ले ली है, जिससे कि हम इसको यहाँ पर ये बंद होने का भी है। इस लाइट को यहाँ से ऑन करेंगे, ऐसे यहाँ बंद कर देंगे तो हमारी सप्लाई 6 वोल्ट हम यहाँ से आउटपुट लेके इसे एक पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसे हम कुछ और भी चीज़ चला सकते हैं। अब ये बैटरी की जो दोनों वायर हैं जो पॉजिटिव की हैं, ये हम स्विच के साथ यहाँ सोल्डरिंग कर देते हैं। इसे मैं अब जल्दी से सोल्डरिंग कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ इसकी टेस्टिंग। दोस्तों हमने बैटरी के पॉजिटिव के इसके स्विच के साथ हमने कनेक्ट कर दिए हैं और सारे कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अब इसको मैं इस तरह से लगा के इंस्टेंट ग्लू द्वारा फिक्स कर देता हूँ, फिर आपको उसकी मैं टेस्टिंग दिखाता हूँ। दोस्तों अपना ये फैन कंप्लीट हो गया है। देखो इस तरह से पीछे का लुक ये है। ये आउटपुट जैक निकाल दिया है हमने, 6 वोल्ट आउटपुट है यहाँ से। एक कुछ भी लाइट या फैन चला सकते हो। और दूसरा पीछे से देखो जाली कितनी अच्छी लग रही है, लुक अच्छा आया है। मैंने इस पर कलर नहीं किया है, मुझे बिना कलर के ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बनाओ तो
आपको लगे कलर करना है तो आप कलर कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं इसको चार्ज करके दिखाता हूँ इस तरह से। देखो दोस्तों, ये चार्ज हो रहा है। जब ये ब्लू लाइट हो जाएगी, रेड लाइट बंद हो जाएगी, तो बैटरी फुल हमारी चार्ज हो जाएगी। अब इसको हम चला के देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। अब ये पोटेंशियोमीटर में हम नॉब लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसे चालू करेंगे तो ये चालू नहीं होगा। अभी पहले हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद देखो दोस्तों, इसकी आवाज़ सुनो दोस्तों, कैसी आवाज़ आ रही है, कितनी हाई स्पीड में ये काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है। अभी मैं आपको इसकी हवा भी दिखाऊंगा। दोस्तों, अब इसको हम टेस्ट कर देखते हैं इसकी हवा कैसी है। इसके आरपीएम आपको इसके पंखे की आवाज़ से पता चल रहा होगा। दोस्तों देखो, मेरे हाथ में एक पेपर है। देखो, छोटा होने के बाद भी काफ़ी फोर्स से हवा दे रहा है। मोटर की आवाज़ से आपको पता भी चल रहा होगा इसकी। काफ़ी अच्छी आवाज़ है, काफ़ी दूर तक हवा ये दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं जो मैंने पीछे एक जैक लगाया इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। एक मैंने इसी तरह की एक मोटर ले ली है। आप इसकी जगह लाइट भी ले सकते हो। ये जैक देखो, इस तरह से लगाएंगे हम। अब ये देखो, मोटर बंद है। देखो दोस्तों, इससे हम कुछ और चीज़ भी चला सकते हैं। हमारा फैन देखो अभी बंद है, इसके साथ हम फैन भी चला सकते हैं। देखो, दोनों चीज़ें चल रही हैं। एक तरह पावर बैंक की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। इससे लाइट जलानी हो, इस तरह से हम कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।